गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा डिस्कस का टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 11 है। आपने लास्ट वीडियो में इसका आधा पार्ट देखा था, तो क्योंकि ये वीडियो लंबा बनेगा इसलिए हमने इसके दो पार्ट कर दिए। तो बाकी आज जो इसके पार्ट में लास्ट जो इसका पार्ट था उसमें आपने देखा था डायग्राम इसका, कि डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ किया गया है। इसके बाद में EST LFT हमने किस तरीके से निकाले थे आपने वो देखा। तो इसमें जो चार चीजें पूछी गई थी, नेटवर्क डायग्राम वो हमने ड्रॉ कर दिया लास्ट वीडियो में, और वेरिएंस एंड एक्सपेक्टेड टाइम है वो भी निकाल लिया था। अब जो चीज निकालेंगे वो है CP यानी क्रिटिकल पाथ और प्रॉफिटेबिलिटी का जो प्रतिशत है वो निकालना है हमें। ठीक है, इसको जेड के नाम से जानते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो जेड के द्वारा शो की जाती है। तो सबसे पहले हम जो क्रिटिकल पाथ है वो निकालेंगे। तो डायग्राम हमने ड्रॉ करके रखा हुआ आप देख रहे हैं। तो डायग्राम में जो सबसे बड़ा जो लंबा रास्ता होता है, ठीक है, आप यहां भी निकाल सकते हैं, यहां भी निकाल सकते हैं। क्योंकि हमें इसको भी कंप्लीट करना है तो सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं ताकि दोनों से इसका मैच हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसका जो EST है, E है, वो हमें लेना है। तो एक पर जो E1 है, ये जो दे रखा है ये है E के आंकड़े यानी EST के, और ये है LFT के। तो E1 कितना है, ठीक है, E1 पे हम देखेंगे तो 0 है, तो ये यहाँ 0 आ जाएगा। फिर एक पे 0 और फिर एक है, तो एक पे E1 है तो 0 ही आएगा। तो इस तरीके से हमने एक की जगह कितने लिखे हमने, एक एक पे 0 है इसका मान, क्योंकि E1 0 ही है। अब 2 यानी E2 लिखना है। E2 का मान कितना है, E2 का मान है वो है 7। यहाँ लिखना है 7 और 7। इसके बाद में E आगे है E3, E4, 5 और 6। तो हमें ये इसी तरीके से 3 का लिखना है। 3 का है 6, E4 का है जो है 14, E4 का है जो कि 14 है, और E5 है जो कि है 12, E5 ये 12, और E6 है जो कि आप देख रहे हैं वो है 18। तो ये आंकड़े हमने लिख लिए हैं। अब हमें थोड़ा सा इनको क्या है आंकड़ों को कैलकुलेट करना है। किस तरीके से करना है वो देखिए। सबसे पहले 3 नंबर और हमें 6 नंबर और निकालना चाहिए। इन्हीं से ये बीच वाले आंकड़े आते हैं सारे के सारे। तो EST हमने E1 से निकाला है और LFT हमने L से निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं 2, यानी L2 पे क्या वैल्यू है, L2 देखना है हमें। L2 9 है यहाँ, तो हम लिखेंगे यहाँ 9। उसके बाद में 3, L3 देखना है। L3 है जो कि है 13। उसके बाद में ये 4 है तो L4 देखना है। L4 है जो कि हमारा है 14। उसके बाद में 5 है तो हमें L5 देखना है। L5 है जो कि यहाँ 21। और फिर 6 है, 6 दो बार है तो हमें L6 देखना है। L6 है 20, तो ये दो जगह 20 और 20 हमें लिखना है। लास्ट 3 जगह पे 7 है तो ये L7 है। L7 की जो वैल्यू 25 है, तो तीनों ही जगह हम लिखेंगे 25, 25 और 25। तो इस तरीके से है जो ये चीजें हमने लिख दी है। अब हमें करना क्या है, ये निकालना है 4, 5 और 7 नंबर। तो जो 4 नंबर का जो है ये फॉर्मूला होता है 6 - 2। ये 6 नंबर में से ये 2 नंबर घटाएंगे तो ये आएगा, तो हम घटाते हैं। यहाँ 9 में से ये 2 नंबर खाना है, 7 घटाएंगे तो बचेगा 2। फिर है 13 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 7। 14 में से 14 घटाएंगे तो आएगा 0। 21 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 16। 20 में से 11 घटाएंगे तो बचेगा 9। 20 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 13। 25 में से 11 घटाएंगे तो बचेगा 14। 25 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 21, और 25 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 20। तो ये 4 नंबर कॉलम है जो LST है वो आ गया है, यानी लेसर स्टार्ट टाइम। और
पांचवा है जो ये 2 + 3, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 2 + 3, जो कॉलम दिए इनका टोटल करना है हमें, यानी दूसरा एक्सपेक्टेड टाइम और ये 3 नंबर, तो इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा यहाँ 5 नंबर। तो ये जोड़ते हैं, 7 और 0 7, 6 और 0 6, 14 और 0 यहाँ 14, 5 और 7 है जो कि आएगा 12, 11 और 6 18, 7 और 13 20, 11 और 14 25, 4 और 12 ये आएगा 16, 5 और 18 आएगा 23। तो एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं, 18 5 23, 12 और 4 16, 14 और 11 25, 6 और 7 13। हमने यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, इसको सही करते हैं, 13, यानी दूसरे और तीसरे खाने को हमने जोड़ना है। 6 और 7 13, 7 और 11 18, 5 और 7 12, फिर 14, 6 और 7। ये ठीक है, ये बिल्कुल सही कैलकुलेशन हो गया है। अब हमें टोटल फ्लोट निकालना है। इसका फॉर्मूला है 6 में से 5 घटाओ या 4 में से 3। ये 6 का फॉर्मूला है, 6 - 5 और 4 - 3। तो मैच कर लेते हैं आंकड़े, दोनों का साथ साथ में करते जाएंगे। 9 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 2, इधर 2 में से 0 घटाएंगे तो भी 2 आएगा, क्योंकि इसमें से घटाएंगे तो भी आएगा, इसमें से घटाएंगे तो भी सेम ही आएगी, तो चेक भी हो जाएगा साथ में। 13 में से 6 घटाएंगे 7, 7 में से 0 जाएगा तो भी 7 आएगा, 14 में 14 0, फिर 0 में से 0 तो भी 0, 21 में से 12 घटाएंगे तो बचेंगे 9, 16 में 7 घटाएंगे तो भी 9 बचता है, 20 में से 18 जाएगा तो 2 आएगा, इधर 9 में से 7 घटाएंगे तो भी 2 आता है, 20 में से 13 घटाएंगे 7, और 13 में से 6 जाएगा तो भी 7, 25 में 25 जाएगा 0, 14 में 14 0, 25 में से 16 जाएगा तो आएगा 9, और 21 में से 12 घटाएंगे तो भी 9 आएगा, 25 में से 23 घटाएंगे तो आएगा 2, और 20 में से 18 जाएगा तो भी 2। तो ये हमारे टोटल फ्लोट है जो निकल गए हैं। अब सीपीआर क्रिटिकल पाथ की बात करें तो वो कौन सा होगा, तो हम यहाँ आपको दिखाते हैं कितने पाथ जा रहे हैं यहाँ 1 से 7 में। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो मैक्सिमम ड्यूरेशन वो लग रहा है वो है 25 है, ठीक है। तो आप इसमें इधर से आप देखेंगे, सबसे पहले 1 से 4 और 4 से 7, 14 और 11 25, सबसे लंबा रास्ता यही है। और आप यहाँ जो 0 देख रहे हैं ये भी इसी को इंडिकेट करते हैं। तो ये 0 कौन सी एक्टिविटी में है, 1 से 4 में, ठीक है। 0 किस में आ रहा है, 1 से 4 में, और ये 0 है वो आ रहा है 4 से 7 में, 4 से 7 में। 1 से 4 में जो टाइम लग रहा है वो है 14, 4 से 7 में लग रहा है वो है 11, और ये आ रहा है 25। और भी किसी भी रास्ते से जाते हैं तो चेक कर लेते हैं कि और भी कोई रास्ता है क्या। बाकी इसका जो सही तरीका यही है कि जो 0 वाले आंकड़े आप उनको देखिए, वही जो एक्टिविटी है, जो कहने को मतलब जो ड्यूरेशन आएगी इन्हीं एक्टिविटी के बीच में आएगी वो सर्वाधिक होगी, और इसी को हम सीपी क्रिटिकल पाथ के नाम से जानते हैं। तो इसमें आप जोड़ोगे तो भी हाईएस्ट ही दिखेगा आपको। तो इसके रास्ते हम यहाँ लिख के दिखा देते हैं आपको फिर भी, जैसे कि 1 से 4 और 4 से 7, ये इसका आ रहा है 25, पहला ये है। इसके बाद दूसरा सीधा जा रहा है 1 से 2, 2 से 5 और 5 से 7, 1 से 2, 2 से 5 और 5 से 7। इसकी ड्यूरेशन है कि 7 5 12, 12 और 4 16। एक रास्ता 1 से 2, 2 से 6 और 6 से 7, 1 से 2, 2 से 6 और 6 से 7। इसका जो ड्यूरेशन आ रहा है देखेंगे 7 4 18, सॉरी 7 और 11 18, 18 और 5 आते हैं 22, सॉरी 23, 18 5 होते हैं 23। तो ये इस तरीके से है। इसके बाद में इधर वाला एक रास्ता जाता है 1 से 3, 3 से 6 और 6 से 7, 1 से 3, 3 से 6, 6 से 7। इसका टोटल करके देख लेते हैं, 6 और 7 13, और 13 और 5 ये होते हैं 18। तो आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा रास्ता है जो मैक्सिमम यही है। तो ये सीपी यही है, ठीक है, क्रिटिकल पाथ यही होगा। और जो कि आप देख रहे हो 0 के आंकड़े आते हैं वही क्रिटिकल पाथ का जो रास्ता होता है। और वेरियस वाला जो इसका अंक है, ये जो कि इसके आप देखेंगे एक्टिविटी में ये 16, और ये जो है ये 16 आप देखेंगे 1 से 14 में, और
4 से 6 में हमारी एक्टिविटी ये है जो क्रिटिकल पाथ के अंतर्गत आ रही है। तो ये आगे हम दूसरा जो प्रॉफिटेबिलिटी निकालेंगे तब इसको गौर करेंगे। तो अभी आप मेरे ख्याल से क्रिटिकल पाथ है जो समझ गए हैं, देख लिया आपने। तो सीपी होगा ये, और इसका जो एक्सपेक्टेड जो ड्यूरेशन है टोटल वो आएगा 25। तो ये है सीपी 1 से 4, 4 से 7, टोटल इसमें जो टाइम लग रहा है वो है 25। तो मैं एक बार इसको मिटा देता हूं। तो हम यहाँ क्रिटिकल पाथ है वो यहाँ इसके आगे लिख देते हैं, 1 से 4 और 4 से 7, ये हो जाएगा 25। तो ये तीन चीजें हमारी है जो आ गई है। अब हमें क्या निकालनी है, प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है। तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए कौन सा जो फॉर्मूला यूज लेंगे वो आप देखिए। तो क्वेश्चन में हमें जो जेड की वैल्यू अलग से दे रखी थी वो भी हमने यहाँ लिख ली है। हमने यहाँ नीचे जगह नहीं थी इसलिए लिखा नहीं था, तो हमने यहाँ लिखा है जेड की वैल्यू है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 तक है। नीचे की वैल्यू दे रखी है हमें, ठीक है। 0.1 की ये है, ये 3, 4, 5 तक की, ठीक है। तो हमें जो वैल्यू आएगी, जो फॉर्मूला लगाएंगे हम जो कि प्रॉफिटेबिलिटी का, तो जेड का ये फॉर्मूला है, ये है एक्सपेक्टेड टाइम माइनस डी, ये थोड़ा इसको इस तरीके लिखेंगे, ये है डी माइनस एक्सपेक्टेड टाइम और सिग्मा एस स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका जो फॉर्मूला है इस तरीके से लिखा जाएगा। डी है जो ड्यूरेशन दे रखा है हमें, जो कि यहाँ 27 दिखाई दे रहा है, और ये लिखेंगे यहाँ 27, और एक्सपेक्टेड टाइम जो कि हमारा आया था, आपने निकाला था यहाँ 25, ठीक है। हाईएस्ट जो 25 है वो आएगा 25, और एस स्क्वायर यानी जो वेरिएंस में जो क्रिटिकल पाथ हमारा था, ठीक है, इसके स्क्वायर को हम क्या लेंगे, यहाँ लेंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी ये स्क्वायर ही है 16 और 16, ठीक है। इनका टोटल यदि 1 है तो एक को लिखते हैं, यदि ज्यादा है तो इसको क्या है, जोड़ के लिखते हैं। तो ये किस तरीके से, इस तरीके से अंदर इसको जोड़ के लिखना है, 16 + 16, तो इसको हम जोड़ के लिखेंगे 32, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये जो इसका ये फॉर्मूला बनता है। और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो 27 में से 25 जाएंगे, तो इस पे हमने स्क्वायर नहीं लगाया, स्क्वायर लगा देते हैं, तो ऊपर बचेगा 2/वर्गमूल में आएगा 32। तो इस तरीके से है जो ये हमें निकालना है। तो इसका जो कैलकुलेशन है वो कुछ इस तरीके से करना है हमें। हमने यहाँ इसको घटा दिया है, और 32 का जो वर्गमूल आता है वो आता है लगभग 5 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 5, 5.5 के आसपास। और 2 में यदि भाग लगाएंगे तो उसका आएगा, ये आएगा 0.35, ठीक है। तो नजदीकी दो अंकों में हमने लिया है 0.35। तो जेड की जो वैल्यू आई हमारी वो 0.35 आ गई है इसमें, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर के द्वारा हमें करना है, और उसी से मैंने किया है। और अब आप देख रहे हैं कि यहाँ जो z की वैल्यू है, जैसे कि पॉइंट के बाद में एक अंक लिया है, 1, 2, 3, 4, 5, तो पॉइंट के बाद में 3 है, तो पॉइंट के बाद में 3 हमारा आता है, लेकिन ये ये 35 आ गया है, ठीक है। नहीं तो ये 3 है, नहीं ये 4 है, तो ये इसके बीच का जो टाइम आता है, ठीक है, यानी बीच का जो ये अंक आ गया था। इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। यदि ये 3.1 होता तो हम ये मान लेते हैं, और यदि सपोज करिए ये 3.89 होता तो हम अगली संख्या है यानी लगभग 4 के अंतर्गत इसको मान लेते, ठीक है। तो इनको जोड़ लेते हैं अपन। लेकिन अब क्या है कि ये आधा ही आ गया है, नहीं 0.35 आ गया है, ये 0.30 है, ये 0.40 है, तो इन दोनों का आधा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनका जो नीचे मान दिया गया इसको जोड़ के 2 से भाग लगाएंगे। तो ये है जेड की वैल्यू कुछ इस तरीके से निकालेंगे, ये 0.6179 प्लस 0.655 और 4 और 2 से डिवाइड करना है। तो इसको जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ के इसका हमने टोटल करके रखा हुआ है, तो मैं देख के लिखूंगा इसको। तो इसका जो लगभग आंकड़ा आता है
वो कुछ इतना आता है इसका टोटल करने के बाद में और 2 से डिवाइड करने के बाद में। तो हमने इसका टोटल किया और 2 से डिवाइड किया तो लगभग 0.6368 आएगा। तो इसको परसेंटेज में लिया जाता है, तो इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 63.68%। तो परसेंट में इसकी वैल्यू ली जाती है। तो इस तरीके से इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी की जो संभावना है ये 25 तक ये आ जाएगी 63.68%। तो इस तरीके से हमारा ये आज का टॉपिक खत्म होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिए।